दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुका है। परिवार का यह व्यक्ति, ऐसे गद्दार ने आपकी जिंदगी नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी तंत्र मंत्र करता है, कभी आपके फोटो पर मंत्र पढ़ता है, कभी आपके घर पर आकर काला जादू कर देता है। ये गद्दार आपके बारे में सब कुछ जानता है, ऐसी बात का यह फायदा उठाता है और हर बार आपकी खुशी आने से पहले ही उसे रोक देता है। जब जब माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है, तो ये गद्दार आपके घर की आती हुई लक्ष्मी को ही घर से वापस लौटा देता है। इससे दुश्मन ने आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, यह दुश्मन आपकी जान तक ले सकता है, क्योंकि यह दुश्मन आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल और सिरफिरा बन चुका है। और दोस्तों, अब यह अपने रौद्र रूप में आ चुका है। आज इस गद्दार का मैं आपको नाम बताने वाला हूं कि आखिर कौन है आपके आसपास रहने वाला यह गद्दार जो आपके साथ ही रहता है, आपकी थाली में खाता और आपको बर्बाद करता है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों, आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर यह व्यक्ति कैसे मेरा दुश्मन हो सकता है। इस पर तो मैं इतना भरोसा करता था, लेकिन दोस्तों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आज के आज तुरंत इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि यह व्यक्ति जितना आपके पास रहेगा उतना ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आई कि परेशानियां आएंगी। आपका घर परिवार धीरे धीरे करके सड़क पर आ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आप तरसोगे। इसलिए दुश्मन से बच के रहना बहुत जरूरी है। सारे सबूत आपके सामने मैं पेश करूंगा, बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपका घर परिवार, रुपया, पैसा, संपत्ति सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। आप सोचते होंगे, भला मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी, लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि जिंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे रिश्ते कम हो रहे हैं। जिंदगी के कदम कदम पर आपकी बढ़ती सफलता आपके दुश्मन बढ़ा रही है। कभी मजाक मजाक में निकला एक गलत शब्द किसी के दिल पर घाव कर जाता है, तो कभी किसी के बारे में बातें बनाना, जब उसे पता चलता है तो वो हमें अपना दुश्मन मान लेता है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है, न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है, और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे,
कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई, तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं, वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी।